मंजू बसंत बहार है हिंदी, वो कवि भूषण लेखनी में दम की चमकी शिवा की तलवार है, चमकी शिवा की तलवार। प्रतिभा को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शादी के चरणों में नमन। क्योंकि वैसे तो मैं गजल के चौराशात अपने आई थी, लेकिन सर ने हिंदी के लिए मुझे बोल दिया, तो एक प्रयास करती हूँ हिंदी की छोटी सी। तेरी तरफ जो बढ़े कर दूं, तेरी तरफ जो बढ़े कर दूं, फिर वापसी की राह नहीं, तेरी तरफ जो बढ़े कर दूं, फिर वापसी की राह नहीं, मेरा एक सुकून तू ही साहिबा, मुझे और कोई चाह नहीं, तेरी तरफ जो बढ़े कर दूं। इस ज़मीन से उस फलक तलक है मेरी तड़प और तेरी झलक, इस ज़मीन से उस फलक तलक है मेरी तड़प और तेरी झलक, है मेरी तड़प और तेरी झलक, है मेरी तड़प और तेरी झलक। ये अनंत है, ये असीम है, ये अनंत है, ये असीम है, मेरे प्रेम की कोई धार नहीं, तेरी तरफ जो बढ़े कर दूं। आज का कार्यक्रम तो जैसे कि एक तरह से अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया, उसी तरह से जो है मतलब चलता रहा। मतलब जो है बीच में जो है जो अतिथियों का सम्मान होना चाहिए उस तरह से सम्मान नहीं हो पाया। जो है मैं जो है अनुरोध करूँगा कि जो है गोबर गणेश जी से, अनिल अनाड़ी जी से कि और जो है हमारे जो है कन्हैया लाल जी बैठे हुए हैं संस्था के अध्यक्ष, कहीं वो भी आ जाएं। और भाई हमारा नवीन जी आ रहे हैं सौभाग्य से, कभी कभी आते हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि मदद करें। तो सर्वप्रथम जो है हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी का सम्मान करें। जो है माला उनके पास है, और माला तुरंत पहना के और दोनों पहना के फोटो को खींचने का जैसे लगे कि आपने सम्मान किया है। और अनिल अनाड़ी जी मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक पांडे अशोक जी का और आवारा नबी जी से अनुरोध है कि हमारे सुल्तान साकिर हाशमी जी डॉक्टर साहब माला पहना के बहुत और हमारे विशिष्ट अतिथि श्याम मिश्र जी का भी श्याम मिश्र जी बताया, अरे सुनिए बना
अरे हमनवा जी को दे दीजिए, हमनवा जी बहुत मुश्किल से आते हैं वैसे। हाँ, बड़े यहाँ सभी अपने हैं, सभी हाँ, अब कुबेर यादव जी को जो है का सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूँ कृष्णानंद राय जी को, जो है ये आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इतना जो है आप पर्यावरण का जो है पूरा भाई और जो है हमारे आवारा नवीन जी का सम्मान आइए। हाँ, मनमोहन बाराकोटी जी ये हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्य सेवी आवारा नवीन जी का जो है ऐसे पकड़ रहे मानक पहना दे मानक और डॉक्टर विद्या शंकर मिश्र जी का भी सम्मान आइए। बैसवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आ जाए और आदरणीय ब्रह्म बैसवारी जी हमारे बड़े सक्रिय सदस्य हैं जो छंदकार मंच में भी हैं और लक्ष्य में भी हैं, दोनों। और हाँ, वाणी वंदना जो है कि उन्होंने की थी, आ जाए अनिल शुक्ल निडर जी, उन्होंने हालांकि वाणी वंदना और कार्यपाठ उन्होंने सब कुछ कर दिया था, औपचारिक रूप से जो है उनका अरे अनिल तो ये सम्मान का क्रम था। और हमारे जो है उमा शंकर तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये जो है सम्मान करना चाहते हैं। ये इन्होंने दो तीन हाँ करेंगे नहीं तो हाँ, तो वो जो है अपना प्रशस्ति पत्र भी लाए हैं। तो सर्वप्रथम वो इस यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कुबेर यादव जी, अनुरोध करूंगा कि आगे आए जैसे करना चाह रहे हैं हमारे दूसरे जो है कुबेर यादव जी के बाद ये रमेश चंद्र श्रीवास्तव रजश्री जी, रजश्री जी भी आ जाए। ये पंडित राम तेज तिवारी आध्यात्मिक संस्थान की ओर से इनका सम्मान हो रहा है। जो है
रमेश श्रीवास्तव जी श्री जी आ जाए उनका खड़े रहिए, अभी खड़े रहिए, अभी खड़े रहिए, सम्मान और हैंडल स्पीच का भी हो जाए। तीन लोगों का सम्मान और होना था, लेकिन वो कुछ नहीं आया, तो वो कुछ बाहर के हैं, तो उनको जो है तिवारी जी जो है उनके घर पर जो है सम्मान करेंगे जाके। डॉक्टर सुशील कुमार साहित्येन सुल्तानपुर के थे, और एक डॉक्टर हरिनारायण चौरसिया महाराष्ट्र स्थित है, और एक पंडित हेमंत शुक्ला जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो जो है नहीं आ पाए, उनके भी साथ में चर्चा वगैरह ये सम्मान नहीं हो पाया। इस तरह से ये सम्मान का क्रम जो है समाप्त हुआ, और जो है अब एक बार पुनः जो है वही संक्षेप में जो है सभी से अनुरोध कि बस वही अपनी 4 पंक्तियाँ एक आध संक्षेप में निपटाएं। संजय हमनवा जी थे, हमारे पास आए थे, जो है मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वाले आपकी गजलें जो होती बिल्कुल कहाँ से ऐसे इनके लिए कहना पड़ता है कि शब्द भी नहीं मिलते, भाव भी नहीं मिलते, वो मेरी वेदनाओं को पाँव भी नहीं मिलते। पता नहीं कहाँ से शब्द आते हैं, वैसे शब्द का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना समृद्ध मंच है जहाँ रचनाकार स्वयं कुबेर हों, उनके बगल में सुल्तान बैठे हों, और हमारे शिव मंगल सिंह मंगल, तो और क्या श्याम जी भी आ गए, बताइए। तो ये समृद्धता है, और लोकार्पण इस पुस्तक का आज हो रहा है। मैं अभी इसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, कोशिश करूंगा कि आज इसे काफी हद तक पढ़ने के बाद ही सोऊंगा, पर कुछ पंक्तियां मुझे अभी बहुत, आप लोग सब बोलोगे ही इस किताब के बारे में। साथियों नित अमीरी चमकती रही, ये मेरी नहीं है, ये रचनाकार की है, और आप लोग कम से कम डबल तालियां बजाइएगा। साथियों नित अमीरी चमकती रही, झोपड़ी में गरीबी सिसकती रही। और इन्होंने लिखा है, और मैं तो बहुत अभी भी छात्र तो हूँ ही, पर ये 6वीं किताब है शायद, मुझे भाभी ने बताया था। तो और इन्होंने लिखा है, व्यभिचार का व्यापार अब फैला दिखा सर्वत्र, संस्कृति हमारी गुम हुई अब सभ्यता निर्वस्त्र। जब रहते सत्ता के बाहर तब कर्तव्य बताते हैं, जब सरकार चलाने लगते मतवाले होते जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कितने मतवाले लोग हैं जो सरकार चलाते हैं। चलिए मैं फिर क्योंकि मैं जब सुल्तान साहब के पास होता हूँ तो बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करता हूँ। शिव मंगल जी बैठे, रचनाकार को बधाई देता हूँ। एक मिसरा बाहर के मौसम पे जो 2-3 दिन से, पिछली बरसात में भीगे थे कहीं हम दोनों, पिछली बरसात में भीगे थे कहीं हम दोनों, अब की आएगी जो बरसात तो याद आए। और ये 2 मिसरे मैं इन रचनाकार कुबेर सिंह यादव जी को और उनकी इस किताब काव्य सुगंध को देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। शेल्फ में रखी हुई कोई किताबों में से, शेल्फ में रखी हुई कोई किताबों में से
कोई दीवान उठाओगी तो याद आओ, कोई दीवान उठाओगी तो याद आओ। और पिछली बरसात में भीगे थे कहीं हम दोनों, अब की आएगी जो बरसात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। मेरा अनुरोध डॉक्टर योगेश गुप्त जी से है कि वो भी आवे और जो है अपना दो शब्द जो है केवल एक कुबेर बोले पाठ करें। सब लोग करते ही हैं, उनके लिए भी कहने की जरूरत नहीं। सर्वप्रथम मंच को नमन और आदरणीय कवि कुबेर सिंह यादव जी की पुस्तक, उनकी काव्य कृति और सुगंध लोकार्पण पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज का दिन वस्तुतः मेरे कार्य पाठ का नहीं है, आज का दिन तो आपकी कृति को आपको जानने का दिन, आपको अधिक से अधिक सुनने का दिन है। और उसमें मैं अपनी कविता का पाठ करूं ये मुझे यथोचित नहीं लगता है। मैं आपकी ही कृति का जो पेज खुल जाएगा, जो पृष्ठ खुल जाएगा, बस उसी की दो पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ। कहीं पर जंग दिखती है, कहीं मतभेद जैसा है, निकलिए महलों के बाहर, देखिए दृश्य कैसा। सत्य यह है कि आपको कुछ और रचनाएं सुनानी चाहिए थी, आपने बहुत कंजूसी की। और इतना कंजूस होना भी अच्छा नहीं है कि वाणी वंदना करने के उपरांत आपने इतना ध्यान ले लिया और बाकियों को दे दिया। इतना बड़ा दिल भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब मैं मंच की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो है हो जाए जो लोग बोल रहे हैं, तो उसके बाद अभी जो लोग बचे हैं सभी का पाठ होगा। ऐसा नहीं कि सभी को मौका दिया जाएगा, आप लोग निराश न होंगे। मतलब जो है अंधकार मंच किसी को निराश नहीं करता सभी के। तो हमारे विशिष्ट अतिथि जो है के रूप में आज श्याम में सभी उपस्थित हैं, और जो है हमारे कुबेर यादव जी के बारे में बोलें और चाहें तो अपनी कुछ कविता भी सुना सकते हैं। उनके लिए ऐसे भी कोई कविता नहीं है। यह कृति जो है कवि कुबेर सिंह यादव जी की काव्य कृति 8 खंडों में विभाजित काव्य की 8 धाराओं में प्रभावित होने वाली वह काव्य गंगा है, जो अपनी प्राचीन गीत घनाचरी कुंडलिया थोड़िया आज सभी को जिसमें मिलता है। मंच को प्रणाम करता हूँ। आगे सामने जितने भी बैठे हुए वे सब के सब बहुत अच्छे विद्वान कवि, मैं उन्हें भी प्रणाम। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कवि कुबेर सिंह यादव जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में हमको बताया गया था कि जब कभी कोई चूहा मर जाता है तो उसको गोबर सुंघाकर जिंदा किया जाता है। मैं बता दूं अनायासी इनका 2-3 दिन पहले फोन गया गोबर गणेश जी का कि एक कुबेर सिंह जी यादव की पुस्तक का विमोचन है, दादा आपको आना। एक तो दादा शब्द पर ही मैं कह दूं कि बंधु इस उम्र में मैं न नर हूँ न मादा हूँ, फिर भी इन सबका दादा हूँ। एक तो मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी हाल में कुबेर सिंह यादव जी से मुलाकात हुई, बड़ी सुंदर लगी। मेरा मन हुआ कि वाकई इस सुंदर कवि की कविताएं भी बड़ी सुंदर है और इसमें 2 राय नहीं। अगर मुझे 2-4 दिन पहले
गोबर ये पुस्तक उपलब्ध करा देते तो मुझे मेरे कहने का केवल मेरे इनके बारे में बताने का केवल कुछ और, लेकिन ये क्या कम सौभाग्य की बात है। कुबेर जो कविता का खजाना है, इन्होंने 8 पुस्तकें लिखी, जैसे कि गीत खंड, घनाक्षरी खंड, कुंडलिया खंड, सवैया खंड, रोला खंड, दोहा खंड, सोरसा खंड, और ये 8वीं रचना है, पुस्तक है काव्य। धन्य है आपको, जितना प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। अरे आपने इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी, सरकारी कार्य करते हुए भी आपने इतना सब रच डाला, रचा और इत्यामृत से बचा। दुर्सौभाग्य है कि इसी लखनऊ में मैं पैदा हुआ, यहीं पर संसार से कविता पकड़ा, और हमारा कुबेर जी का कोई आमना सामना नहीं हुआ, ये हमारा, और ये हमारा सौभाग्य है। आज उनके पुस्तक विमोचन के समय मैं यहाँ हाजिर हूँ, ये भगवान की बड़ी कृपा। मैं मित्रों चलते चलते काव्य सुगंध के प्रकाशक हैं अभिराम प्रकाशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और लेखक को तो आप जानते ही हैं। मैं पलटते जब आ रहा हूँ, इनकी कुछ पंक्तियों पर नजर जाती है। भेदभाव व्यक्त कर सदैव सत्य को लिखा, स्वाभिमान के लिए जो कर्म साधन है, इसी पवित्र और पावन बात ये अपनी कविता में कह रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ और पंक्तियां हैं जो इन्होंने जो देखा जीवन में, जो भोगा, जो पाया। साथियों निता मेरी चमकती रही, झोपड़ी में गई बिसकती रही, झोपड़ी में गई। मतलब कहाँ कहाँ दृष्टि इनकी विहंगम दृष्टि गई है, कौन से क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ इनकी दृष्टि नहीं गई। कहते हैं शिक्षालय में मदरालय की धाक लगी जमने, अर्थ प्राप्त की जलते है अब रूप लगा। आप देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने झांका है, कहाँ कहाँ की धूल फांका है। क्या कहूँ, कहते जनतंत्र भी घबरा है, छलतंत्र के कहाँ कहाँ दृष्टि जाती है, कहाँ कहाँ कहूँगा मैं। जितना भी आगे मैं यहाँ तक कहा है कि नए दिखता भागती अंधा हुआ प्रकाश, नए दिखता भागती अंधा हुआ प्रकाश, संविधान गूंगा हुआ, संविधान गूंगा हुआ, आशा आशा। कवि ने कहाँ कहाँ डूबा है, कहाँ कहाँ उतराया और कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ ताक झांक की है। ये तो बहुत ही बातें हैं जहाँ इन्होंने झांका है, जहाँ जहाँ की धूल फांका है, लेकिन मन पर जाना नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए जितना कहते प्यार मोहब्बत की निजके की फसल होगी सम्मानों की, मानवता से मरी जिंदगी घड़ी लगी। मित्रों जहाँ तक कहा जाए उतना कम है। कहते हैं शत्रु बलवान से एक मानिए सलाह, पास पास आके सभी साथ साथ रहिए, लहरा और मजनू के कर्म क्षेत्र में कुबेर कैसे रहे तू। ये तो बात को समझते। और मैं इनकी देखिए क्या प्रेरणा देते हैं, क्या प्रेरणा स्वरूप कह रहे हैं। पाना है सफलता तो रुको मत कभी।
आप देखिए अपने जीवन का सारे आप ही तो संदेश देते हैं। पाना है सफलता तो रुको मत कभी, स्वाभिमान त्याग कर रुको मत कभी। पाना है सफलता तो रुको मत कभी, स्वाभिमान त्याग कर रुको मत कभी। धर्म जाति आदि में कदापि मत पड़ो, धर्म जाति आदि में कदापि मत पड़ो। किसी जीवात्मा से लड़ो मत कभी जीवो आत्मा। सभ्य भावनाएं सभी पुष्ट कीजिए, धूल भरी हवा में उड़ो मत कभी, धूल भरी। गंगा यमुना तहजीब में अब देखिए लखनऊ की जमीन कि गंगा यमुना तहजीब में रहो, दीन दुखी देख कर मोड़ो मत कभी, दीन दुखी देख कर मोड़ो मत कभी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ब्राह्मण होने के नाते इस यादों को आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे, क्योंकि कृष्ण जी का काल चल रहा है, अकाल में। इस अवसर पर ये यादव सम्मान की ड्यूटी है। आपने सम्मान बहुत बड़ी बात किया। एक बार पुनः श्री कुबेर सिंह यादव जी के लिए तालियां बजाएं और हम अपने जय हिंद। अब मैं दूसरे विशेष अतिथि को बुलाऊं। इसके पूर्व मैं सोचता हूँ कुछ कि युवा छंदकार मंच और लक्ष्य का कार्यक्रम है, तो कुछ और युवाओं को जो है मौका दिया जाए। मैं ऋतुराज पांडे ऋषि जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो है हमें और जो है अपनी शुभकामनाएं देते हुए जो है कुबेर यादव जी को। मैं परम श्रद्धेय आदरणीय कुबेर सिंह यादव जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। पुस्तक पर जो काव्य निश्चित ही ये सुगंध पूरे समाज में बिखेरेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और वैसे तो मैं बड़ा गंभीर छंद लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने 2 छंद हास्य का लिखने का प्रयास किया था पहले, बस मैं वही पढ़ करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, किसी की भी कामना नहीं होती है, किसी भी लड़की की कामना ये नहीं होती कि मेरा पति कवि हो। डॉक्टर इंजीनियर की कामना सभी करते हैं, तो वही उनकी शिकायत क्या है, कुछ इसी भाव को लेकर देखिएगा कि बंधते विवाह के न बंधन में आप संग, यदि पता होता आप कवि बन जाएंगे, और आधी आधी रात कवियों के साथ में रहेंगे, सारे काम काज आप हमसे कराएंगे। और बहुत हुआ है अब करो ये चुनाव शीघ्र, कविता रही जो हम रह नहीं पाएंगे, और भूत नहीं उतरा जो, और भूत नहीं उतरा जो, रह के अकेले आप झुन 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 सदा झुंझुना बजाएंगे। और एक देखिएगा कि विवाह के बाद पुरुषों की स्थिति क्या होती है, ये देखिएगा जरा इसमें, और मुझसे मत जोड़िएगा। और देखिएगा इसको कि सिंह सी बहार जिनकी रही है पूर्व कभी, करते ही शादी में मिलाने लग जाते हैं, और खुश करने में पत्नी को करे सारे यत्न, कुपित हुए जो सदा शीश को नवाते हैं, और लाली वाली लिपस्टिक में जाती है कमाई पूरी, फटी बनी आईने में जिंदगी बिताते हैं, और किसी सुंदरी को देख डोलता न मने अब, किसी सुंदरी को देख डोलता न मन अब, अश्रुओं से मांझ थाली पानी को बचाते हैं। अब मेरा अनुरोध, भाई मनमोहन 12 कोटी की से है, पता चला था आए हैं, आए हैं। अच्छा तो मैं उनके ऊपर एक छंद पढ़ रहा हूँ, तो हैं कि आपने बहुत से मनमोहन सुने होंगे, कि एक मनमोहन
प्रणेता विश्व मंच के जो नेता महाभारत के विश्व ने आराधा है, वो खोज रहे जाने कितने ही संत दिन रैन, जाने कहाँ कर रहा धीरे किट धाधा है। वो एक मनमोहन को खोज रही सोनिया जी, कांग्रेस को जिन्होंने 10 वर्ष साधा है। वो कवियों के कवि मनमोहन जी 12 कोटि कविता सुनाने में जिन्हें नरंच बाधा है। ऐसे कवि मनमोहन 12 कोटि जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करते हुए माँ साहब को प्रणाम करता हूँ। अभी आने में देर हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हाशमी दादा भी वही थे साहित्य सभा वाले में, तो वहाँ भी काफी अच्छा वक्तव्य चल रहा था। बीच में बोल के आना अच्छा ही लगा, सबको सुनने में बहुत आनंद आया। तो अभी जितना किताब के बारे में बोला गया है, मैं शुभकामना देते हुए अपने शब्दों में, अपने उसमें जो अभी तक बताया गया है, कुछ पंक्तियां आप सबके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। किसी के हक को मार के कोई अमीर नहीं होता, किसी के हक को मार के कोई अमीर नहीं होता, निर्बल को सता करके है कोई वीर नहीं होता, ऐसों से दोस्ती कभी फलती नहीं यारों, जो खुदगर्ज है उसका कोई जमीन नहीं। हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है, हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है, नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है, पर्दे में छिपकर कोई बचता रहे कब तक, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ज्ञान की गंगा बहे, सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, आप सभी ज्ञानी हैं। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ, हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी पड़ती है। अंतिम एक मुक्तक दे रहा हूँ। हमको नहीं किसी का अपमान करना चाहिए, अपने लक्ष्य का सदा ध्यान करना चाहिए। एक आदरणीय है, कब कुबेर यादव रवि काव्य सुगंध महान, जनमानस संवेदना जन जन का कल्याण। और तो कछनी पीताम्बर कछ कौस्तुभ मणि गले, रेशमी ऊपर नाम सोहे तन श्याम है। और सोहे हाथों बांसुरी और तापु भाई तो मानो मणि पे जंती मान तन में काम है। तो सिर पे विराजे मोर पंख पात्र जन्य हाथ, पुरुष परेश पुरुषोत्तम धाम है। और पग में है पाए जेब सिर सोए चूड़ामणि, चक्रधारी असुरारी इस घनश्याम है, चक्रधारी असुरारी इस घनश्याम है। और राष्ट्रपति एक छंद और लेता हूँ। हाथ माटने को आज मिलती है माटी नहीं गाँव, और नगर के तालाब सारे पटी गए। तो पटी के तालाब बने बहुमंजिले मकान, खेत खलिहान घर पेड़ सारे कटी गए। और कटी गए अनार आम जामुन जलेबी आदि, भोजन की थाली से आहार फल घटी गए। तो घटी गए आहार फल हुए कृष्ण गात जानू, शहरी शरीर हुए रोरुआ के ढकी गए शहरी शरीर। भाई सत्यनारायण त्रिपाठी जी देखने और यार जल्दी से आने। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ के हवाले से 2-3 मुक्तक करता हूँ। कि पूरे थे अरमान तुम्हारी काया से, पूरे थे अरमान तुम्हारी काया से, काम बने आसान तुम्हारी माया से। कि जाने अब आगे जीवन कैसे होगा, माँ मेरी पहचान तुम्हारी छाया से, माँ मेरी पहचान तुम्हारी छाया से। कि
दुनिया के दुख दर्द संग में रखती माँ, दुनिया के दुख दर्द संग में रखती माँ, मानवीय हर रूप रंग में रखती माँ। कि माँ तो माँ है उसकी गाथा क्या गाऊं, कितनी ममता अंग अंग में रखती माँ। और आखिरी देख लीजिएगा दादा कि माता मेरी तान तुम्हारी, माता मेरी तान बनाए कुछ रखना, माता मेरी तान बनाए कुछ रखना, मेरा भी एक मान बनाए कुछ रखना। कि तेरा ही है सहारा जीवन में, मंजिल को आसान बनाए। प्रभात वाजपेयी जी जहाँ भी आ जाए। सभी को इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि संक्षिप्त में काव्य पाठ किया है। बहुत ही संक्षिप्त काव्य पाठ किया, एक मुक्तक पढ़ूंगा और विद्याधर दादा बैठे हैं, दादा प्रणाम करता हूँ उनको। लगा रहे प्रेम हिंदी से, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी। सीबीएसई से पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा हिंदी में इतना एक्टिव रहता है तब उसको एक बात पंडित आपके साथ स्कूल की कहनी पड़ती है कि लगा रहे प्रेम हिंदी से, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ आज के इस पुस्तक विमोचन में आदरणीय कवि कुबेर सिंह यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सर की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सुन करके मैं बहुत ही आह्लादित हो गया था। और ये कहते हैं, आचार्य जी शुक्ल कहते हैं कि कविता अमरावती से गिरती हुई एक अमृत की धारा होती। कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कविता हृदय के आनंद में खिली हुई एक पुष्प की माला है। कविता को समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां और एक क्षण भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करूंगा, अपना स्थान लूंगा। प्रणाम करते हुए कि बहुत मगरूर हो जाए तो फिर तकलीफ होती है। एक रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर खत्म हो जाती है वो पंक्तियां कहने का प्रयास करता हूं कि बहुत मगरूर हो जाए तो फिर तकलीफ होती है, व्यथा भरपूर हो जाए तो फिर तकलीफ होती है। जिसे तुम टूट कर चाहो कभी वो शख्स जब एक दिन अकारण दूर हो जाए तो फिर तकलीफ होती है, अकारण दूर हो जाए। द्वारिका के संग संग ब्रजकलियों का मार्ग इस प्रावधान से बढ़ाया वासुदेव ने। गोपियों के चीर संग राधिका के चित्त को भी मृदुता के नेह से चुराया वासुदेव ने। पार्थ को दिखाया रूप विकराल, अपनावा गीता संज्ञान सिखलाया वासुदेव ने। और कौरवों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के समक्ष भी तो पांडवों को युद्ध में जिताया वासुदेव ने। बहुत अच्छी बात। अब गायत्री जोशी जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी आ जाएं और जो है अपना संक्षेप में जो है आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। वह चुप हो गई, वह चुप हो गई। अब यौवन की प्रतीक्षा की, यौवन की प्रतीक्षा की। यौवन ने उसके जीवन में दस्तक दी, उसने पर फैलाकर उड़ना चाहा,
निधन ताने पैरों में बेड़ियां डाली। उसने स्वप्न देखा, कोई राजकुमार उसे ले गया। स्वप्न देखा, अब वह व्याकुल, हाय कैसा अर्थहीन गया, दुर्भाग्य, वह करा, वह बाजार पुनः स्वप्न देखा, शायद से कोई अपना लेगा, पर बाजार का अर्थ तो क्रय और विक्रय है। स्वप्न टूटा, वह बिक चुकी, पर अब वह माटी, नन्हे हाथों के स्पर्श से वह प्रफुल्लित हो, जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया। वह सोचने लगी, वह उसे समझेगी, पर यौवन में कदम रखते ही वो नाजायज होने के तीन से उसे देखने लगी। हाय, यह कैसा दुर्भाग्य है, नारी का भी नारी पर प्रश्न चिन्ह। हाय, यह कैसा दुर्भाग्य, नारी का भी नारी पर प्रश्न चिन्ह। अब क्या शेष रह गया, फिर क्या शेष रह गया था जीवन में, वो हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए। अक्टूबर को कलम वीर दिवस जो है मनाया जाएगा हिंदी संस्थान में, जो है उसकी सूचना भी आपको जो है एक बार जो है और हाथी साहब देंगे अपने मुँह से, जो है अभी जगह भी बोलेंगे तो वो बोलेंगे। इसके पहले जो है हमारे जो कुछ कभी शेष हैं हमारे कन्हैया लाल जी क्या चलेंगे, मृगांक जी, मृगांक जी का है तो हाँ देवेश द्विवेदी देवेश जी हम पीछे बैठे हुए हैं, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आगे आ जाए आज पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। मैं आज की इस लोकार्पित कृति के रचनाकार कवि कुबेर सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी ये काव्य कृति काव्य सुगंध चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेरे, बहुत बहुत बधाई। चार पंक्तियां देता हूँ कि न लफाजी न झूठी बयानी लिखूं, न लफाजी न झूठी बयानी लिखूं, आंखों देखी सही सच कहानी लिखूं, मैं कलम का सिपाही हूँ चिकना घड़ा, दूध का दूध पानी का पानी लिखूं, दूध का दूध पानी का पानी लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध भाई हमारा नवीन जी से है, वो आगे ओडिया में दो सब बोलते हुए बड़े हर्ष करते हैं कि आज कवि कुबेर सिंह यादव जी की सुगंध का लोकार्पण हुआ, इसमें मुझे भी अवसर गोबर गणेश जी के माध्यम से मिलने का मौका मिला। एक मुक्तक जो बहुत समय से लिख रहे हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को कि बहुत कम मिलते हैं ऐसे अक्षर, बहुत कम मिलते हैं ऐसे अक्षर खड़े होते हैं जो धरती में गहरे गढ़, वो हर मौसम का दर्द तो यही, हर मौसम का दर्द तो यही कहते हैं, ऊपर वाले तो सिर्फ बाहर ऊपर वाले तो सिर्फ बाहर। हमारे विद्यालय अशोक पांडे जी और जो कि 68 से लगातार काव्य मंचों की ओर बढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों को रमेश चंद्र श्रीवास्तव राजश्री जी हैं, वो भी कुछ कार्य करता होगा। साले के दौरान मेरा निधन है, कविता पढ़ नहीं पाता हूँ,
संतोष होता है बड़े बड़े कवियों को लिखने को यह कविता पढ़ूं। लेकिन आज युवा इसका था कि कुबेर जैसे महारथी के विमोचन का आ गया हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंगल जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और आज सिद्धार्थ जी और अशोक जी और कांत जी से परिचय नहीं, मुलाकात कई बार है। आज का दिन ही का था, चश्मा लाया कुबेर जी की किताब से दो चार लाइन पढ़ रहा हूँ। न्याय अन्याय में भेद करना है, न्याय अन्याय में भेद करना है, देश दुर्भाव से दूर रहना। कितनी अच्छी बात है। सभ्यता का यहाँ नित्य आदर हो, योग्यता का नहीं अब अनादर हो। बहुत अच्छा है। ठीक पढ़ ले। अरे तो ऐसे बात कर रहा था, कोई बात करने का बहाना ढूंढ रहा था हमको। बहाना ढूंढ ले गया और जानता होता है बड़े बड़े शहर में होता है। छांव बट वृक्ष की बंद बनना है, देश के भाव से दूर रहना। इस तरह की कविता बहुत अच्छी किताब है और है और शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं एक बार पुनः जो है अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुल्तान साकिर हाशमी जी से, जो सभी विधाओं में लिखते हैं, उनके लिए जितना कहा जाए कम है। वो संपादक भी हैं जो है, और जो है मतलब शायरी जो उच्च कोटि की करते हैं। आपने दोहे भी बहुत बेजोड़ लिखे हैं। आपकी इतनी तारीफ की जाए हमसे सीधे उनको बिना किसी तारीफ किए मतलब है। आज की समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर शोध मंगल सिंह मंगल जी, श्याम मिश्र जी, अशोक पांडे जी, इस समारोह का कुशल संचालन कर रहे शरद कुमार शशांक जी, कोमल गणेश जी, हृदय नारायण यादव जी, अनिल जी, विद्यासागर जी, राम प्रकाश शुक्ल जी, अनिल कुमार निधर जी, डॉक्टर योगेश गुप्त जी, दिवेश द्विवेदी दिवेश जी, राय जी, और आज के इस पुस्तक के प्रणेता लेखक डॉक्टर कुबेर सिंह यादव जी और लखनऊ के सम्मानित साहित्यकार महोदय। अभी मैं यहाँ संजय जी को सुन रहा था। संजय ने कहा कि उन्हें भाभी से मालूम हुआ कि ये छठी है। जाहिर सी बात है, अगर भाभी से मालूम हुआ तो अवश्य छठी होगी। और छठी कहर में भी शुभ मानी जाती है और साहित्य में भी शुभ मानी जाती है। मैं कुबेर यादव जी को बहुत जमाने से जानता हूँ। मुझे अवसर प्राप्त है कि मैंने इनके विद्यालय में मैं गया हूँ
इनकी एक किताब का विमोचन भी हुआ, उसमें भी मैं शरीक हुआ। आज ये छठी पुस्तक मृगांक जी हैं, भ्रमण रसवाड़ी हैं, कृष्णानंद दिनेश सोनी, कृष्णानंद मृगांक से वास्तव। साहित्य दोस्तों बड़ा अजीब है। कभी कभी होता है कि जब किताब आती है और किताब को विमोचित होने का, प्रकटित होने का कार्यक्रम होता है, तो उसे सुन के और किताब देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किताब पढ़ के बहुत मायूसी होती है। इसलिए साहित्य जो कुछ चाहता है वो हम उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में था और उस कार्यक्रम का जो शीर्षक था, विषय था कि साहित्य पे हमारी जिम्मेदारी कल, आज और कल। तो हमें जरूर विचार करना चाहिए कि जो साहित्यकारों का जो मजमा जमा हो, यहाँ मौजूद हो और उनके सामने कोई त्रुटि हो, ऐसे अवसर पर बात करने का अवसर मिलता है। कल जो साहित्य था उसका जिक्र आज हम करते हैं। कल समाज हमारे पास रसखान हो, तुलसी हो, जैसी हो, मीरा हो, बड़े खुसरो हो, उनके साहित्य पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो हम परोस रहे हैं उस पर कल चर्चा होगी। तो हम आज जो काम कर रहे हैं वो कल के लिए कर रहे हैं। तो कल हम कैसा चाहते हैं उसकी तरफ हमें जरूर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अब ये पुस्तक जब आई तो मैंने देखा, सूरज सिंह जी की पहले भी पुस्तक मैंने देखी और अभी मैंने ये देखा, इसमें 8 खंडों में इसको विभाजित किया गया और हमारी हिंदी की जो विधाएं हैं उन सभी विधाओं पर काम किया गया और सभी विधाओं पर उन्होंने लिखा। ये किताब मुझे 2-3 दिन पहले मिली, हालांकि पढ़ी मैंने अभी शाह कुमार जी को सुन रहा था मैं। गोबर गणेश जी बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने वो किताब उनको पहले नहीं दी, आज मिली और उन्होंने उसकी जो व्याख्या की वो मैं ढूंढता रह गया किताब में, वो मुझे मिली नहीं और मुझे 3-4 दिन पहले मिली और मैंने किताब अभी पढ़ी। ये फर्क है साहित्य का। ये साहित्य जो है वो आज जिन नए आयामों की तरफ दौड़ रहा है उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। ये इस पुस्तक में गीत है, इसमें गजल है, इसमें रोला बहुत कम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, साहित्य में विलुप्त होते जा रहे हैं। घना शरीफ को बहुत सारे अभी विश्वबंधन जी बैठे हैं, घना शरीफ को बहुत उसका प्रचलन है, लेकिन रोला बहुत कम साहित्य में लिखा जा रहा है। ये उस पे काम इन्होंने किया है। इन्होंने गजल पे काम किया, सोरठा और दोहे पे काम किया। तो जो विधाएं हैं साहित्य की, उन विधाओं पे इन्होंने इस पुस्तक को प्रस्तुत किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने गीत लिखे तो गीत के जो बुनियादी उसूल हैं, जो फंडामेंटल है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह किया। इन्होंने गजल लिखी तो काफी और रदीफ का जिस तरह इस्तेमाल होता है ठीक उसी तरह किया। इन्होंने दोहा लिखा तो जो उसका नियम है 11-13 का जो नियम, उसका पूरा तरह से इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने सोरठा लिखा, इन्होंने रोला लिखा, इन्होंने घनाचरी लिखा। तो जो इन्होंने जिस विधा पे हाथ लगाया उस विधा का भरपूर इन्होंने जो उसका हक था उसको अदा किया। इसलिए ये बधाई के पात्र है और ये पुस्तक देख के मुझे बहुत इस पुस्तक में आप देखिए कि जहां मां शारदे को इन्होंने इसका भी उन्होंने किया
बहुत सारे कार्यक्रमों में सुनता हूँ माँ शारदे की नमन करती हुई कविताएं, लेकिन ये शारदे से भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गीत गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, ज्ञान की ज्योत से जगमगाता रहूं, याचना कर रहा शिष्यता मान दो शारदे मां मुझे दिव्य वरदान। शिष्य का जो मान है वो चाह सिर्फ साहित्य। आप कहते हैं कि व्यक्ति सम्मान का, राष्ट्र उत्थान का छंद रचता रहूं, लोक कल्याण का। जब ये कवि की ही सोच है। कवि जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वो समाज के लिए जीता है, लोक कल्याण के लिए जीता है, और वो जीवित है। इनका आज विश्व बंधुत्व की बहुत बात हो रही है। इनका एक गीत देखिए कि भारत की हर गली गांव में, भारत की हर गली गांव में कर्म सुगंध बहाएंगे, प्रेम और सद्भाव न्याय के गीत हमेशा गाएंगे। यानी कि मूल हमारी जो जड़ है वो गांव है, समाज का वो जो मेन जगह है जहां आदमी जाके नया जीवन प्राप्त करता है, वो गांव है। उस गांव की तरफ हमें लौटना है। हर गली और गांव में कर्म सुगंध की बहाएंगे, प्रेम और सद्भाव न्याय के गीत हमेशा गाएंगे। गांव में जाएगा तो न्याय ही उसके इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा। अभी आपने देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा काम किया है। भारत देश चंद्रयान तक पहुंच गया। यानी पुस्तक जब इन्होंने लिखी होगी उसकी कई मंजिलें, यानी जी बैठे हैं, बहुत सारी मंजिलें होती हैं। वो लिखता है, छपती है, और लिखने से पहले टाइप होती है, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर छपने की मंजिल से जाती है, फिर आपके हाथों तक आती है। अभी चंद दिन हुए हैं चंद्रयान को, और वो कविता यहाँ मौजूद है। इसीलिए कहा गया है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए चंद्रयान से आप आगे जा रहे हैं। आप देखिए कि चंद्रलोक मंगल पर हम निर्भीक चढ़ रहे हैं। चंद्रलोक मंगल पर हम निर्भीक चढ़ रहे हैं। भूमंडल की खबर छपी है, अखबार पढ़ रहे हैं। यानी अखबार में जो खबर छपी नहीं है वो कल्पना में आपकी जो है वो आपके पास मौजूद है। कवि कल्पनाओं में जीता है, और उसकी जो कल्पना, इसीलिए कहते हैं समाज को अगर वो कुछ दे सकता है तो वो कवि दे सकता है। ये जिस वक्त ये लिख रहे होंगे उस वक्त चंद्रयान का तस्वुर भी समाज में हमारे पास नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि चंद्रलोक मंगल पर हम निर्भीक चढ़ रहे हैं, भूमंडल की खबर छपी है, अखबार पढ़ रहे हैं। इस जो सोच है वो जब कवि के अंदर पैदा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पोएट उसके पास कोई कवि नहीं हो। आप देखिए कि एक कविता है, एक गीत है, कुछ भूख से मरते दिखे, और समाज में जो इसका जुड़ाव होगा, जो समाज को गहराई से देख रहा होगा, वही इस स्तर तक जाकर सोच सकता है और ऐसे समाज को देख सकता है। सुख संपदा की चाह में, सुख संपदा की चाह में अनुचित उचित भूले पड़े। सुख संपदा की चाह में अनुचित उचित भूले पड़े। कुछ के लिए है झोपड़ी और कुछ महल रत्नों से जुड़े, कुछ महल रत्नों से जुड़े। यानी आप ये देखिए कि जो कल्पना है, जो देख है, वो कितनी नीची है और कितनी ऊंची है। यानी जो भूतल है, जो समाज आखिरी छोर पे बैठा है, उस पर भी कवि की नजर है, और महल में अगर रत्न जड़े हैं तो उस महल पे भी उसकी नजर है। ये कवि का ही दिमाग होगा, ये कवि इस तरह से सोच सकता है। आप देखिए इनकी दूसरी कविता कि अब सभ्यता निर्वस्त्र है। जितनी कवि इन्होंने गीत लिखे हैं सब में शीर्षक है, सबकी हेडिंग है। यानी उससे हेडिंग से ही पता चल जाता है कि कवि क्या कहने वाला है।
गांव देश प्रदेश में, घर गांव देश प्रदेश में सब वेदनाओं का प्रलय भय भी अब दिखने लगी। वसुधा हमारी हर समय, यानी जो समय है उसमें वसुधा ही है। जन याचना करते हुए दरबार में दिखते नहीं, पर याचकों का प्रश्न है क्या दान दाता है कहीं? जो बड़े बड़े दाता यहाँ घूम रहे हैं उनके यहाँ दान भी कहीं है? दिखाया कुछ जा रहा है, दिल पूछ रहा है, दिल पूछ रहा है, इस तरह की सोच कभी तक पहुंच सकती है। अब देखिए कि अब कहते हैं कोई नहीं विवादी, आपको शीर्षक मैंने जैसा पहले कहा कि हर गीत जो है वो शीर्षक से, हर कविता शीर्षक से सजी हुई है। कुर्बानी पर कुर्बानी की तब पाई आजादी है, कुर्बानी पर कुर्बानी की तब पाई आजादी है। भारतवासी सब सज्जन है, कोई नहीं विवादी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप विवादी नहीं है तो आपको भी कोई विवादी नहीं दिखेगा। आप कह रहे हैं कुर्बानी पर कुर्बानी की तब पाई आजादी है। भारतवासी सब सज्जन है, कोई नहीं विवादी है। ज्ञान और विज्ञान जगत में अपना देश नगीना है। विश्व मंच पर इसी वजह से रखता ताने सीना है। यानी जो गर्व इस वक्त को पूरा देश देख रहा है उसको हमारा कवि और कविता के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहा है। आप देखिए कि जितने जो पृष्ठ हम बोलते हैं उस पृष्ठ पे मुझे वो कहीं ना कहीं नए अंदाज से मुझे दिखाई देते हैं। मैंने देखा कि जिसने अर्ज किया कि गजल का इन्होंने जिक्र किया, गजल की तरफ ये बढ़े हैं। कहीं पर रहूं मन मचलता नहीं, कहीं पर रहूं मन मचलता नहीं है। तुम्हें देखकर मन संभलता नहीं, तुम्हें देखकर मन संभलता नहीं है। खूबसूरत शायरी यहाँ पे आप प्रतिभाषी दोस्तों से सुन रहे थे। और ये खूबसूरत शायरी, ये खूबसूरत शायरी सजती है शब्दों से, शब्दों से और शब्दों की उच्चारण से। यानी जो शब्द है जब उसमें आप डूब जाते हैं तभी उसको खूबसूरत लय आप दे पाते हैं, खूबसूरत उसको लयबद्ध कर पाते हैं। इसीलिए शायर कहता है समझदार दुश्मन की पहचान होती, समझदार दुश्मन की पहचान होती। कभी मुंह छाती पे दलता नहीं है, कभी मुंह छाती पे दलता नहीं है। और सदा ध्यान में बात रखें हमारी। कभी सूर्य पूरब में ढलता नहीं, कभी सूर्य पूरब में ढलता नहीं है। अच्छी शायरी, अच्छी किताब आज मुझे देखने को मिली। मैं दिल की गहराइयों से भाई कुबेर सिंह यादव को सिर्फ बधाई दे रहा हूँ, बल्कि मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। ये एक अच्छी पुस्तक आपने शायरी के लिए, कविता के लिए एक आपके मुंह के कलम से इतनी अच्छी शायरी निकली है। और ये किताब जिसने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़े। अभी संजय कह रहे थे और कोई कह रहा था कि आज इस किताब को रात तक वो पूरी कर लेंगे। मेरा भी निवेदन है आपसे कि एक अच्छी शायरी की किताब है जिसमें एक नया इसमें प्रस्तुत किया गया है। वो प्रस्तुति ये है इसमें कि न सिर्फ शीर्षक है बल्कि इसमें 2 लाइनों को अंडरलाइन करके यानी बड़े मोटे शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अपने भावों को प्रस्तुति की गई है। यानी ये शायरी में थोड़ा अनूठा अंदाज है। ये पुस्तक अनूठे अंदाज से प्रस्तुत की गई है। इस पर बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल बोल सकते हैं। और इसीलिए जब शिव मंगल सिंह मंगल जैसे अच्छे वक्ता सामने होते हैं तो मैं सारा समय उनके लिए छोड़ देता हूँ। अगर वो होंगे तो मुझे भी कुछ इसमें सीखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी देर मुझे सुना। मैं आज सुबह से 10 बजे से निकला हूँ, तीसरे चौथे कार्यक्रम में पहुँचा हूँ और सिर्फ सुबह से भाग रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई का इतना स्नेह है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। हालांकि मैंने आज के लिए उनसे क्षमा चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा मैंने मैं थक गया हूँ कि मुझ में उतनी अब नहीं बचा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आना है और फैसला है। और मैं चाहता भी हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए तो समय निकालना ही चाहिए।
आज तो बड़ी तादाद में यहाँ लोग होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कितना संपर्क कर पाएंगे, लेकिन आप जो विद्यालय चला रहे हैं और ऐसी जगह विद्यालय चला रहे हैं, इन्हें बड़े बड़े विद्यालय यहाँ पे हैं शहर में, लेकिन उन बस्तियों में रह के जो लोग काम कर रहे हैं वो वाकई वो नमन के काबिल हैं। उनको जितना भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। इसलिए मैं भाई कुबेर सिंह यादव जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा पुस्तक, वो छठी ही क्यों ना हो लेकिन ये छठी शुभ है। 12 अक्टूबर सर, 12 अक्टूबर वाला नहीं, 12 अक्टूबर को तो मैं क्या बताऊं, यहाँ डॉक्टर योगेश जी बैठे हैं। एक लखनऊ में कलमवीर दिवस होता है, वो डॉक्टर रंगनाथ विशेषज्ञ जी उनके जमाने से वो हो रहा है। इस बार वो 43वां कलमवीर दिवस है जो हिंदी संस्थान में, ऐसे ही मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तो ये हिंदी संस्थान में शाम को 4 बजे से है। उसमें आपकी उपस्थिति आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आप उसमें आएंगे तो और अच्छा लगेगा। एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें आपकी उपस्थिति होगी, तो सबके लिए आप उस कार्यक्रम में भी आके गौरव प्रदान करेंगे। बहुत तो जैसा कि अब हमारे बीच में मंच पर केवल वही लोग बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये लोग जो घर में बैठे हुए हैं, मैं उनको भी जो है तो मैं गोबर गणेश जी को भी मौका देता हूँ और जो है अपना जो है जुड़े बोलते हुए अपना जो है इनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ देते हैं गोबर गणेश जी की। लेकिन एक नमन बने, थोड़ा हास्य कि आजकल चर्चे तुम्हारे बढ़ रहे हैं, आजकल चर्चे तुम्हारे बढ़ रहे हैं, वो जेब में पर्चे तुम्हारे बढ़ रहे हैं, वो कौन कविता है, कौन कविता है, पढ़े किसके हो पीछे, आजकल खर्चे तुम्हारे बढ़ रहे हैं। आजकल गोबर गणेश जी कविता बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम संस्था की बात कर रहे हैं। ये लक्ष्य और उत्तर प्रदेश युवा छंद निकाल में पहले कुबेर यादव जी को बधाई दे रहे हैं किताब के लिए, और लक्ष्य और उत्तर प्रदेश युवा छंद निकाल मंच की ओर से हो रहा है। तो हम लक्ष्य के बारे में बताना चाहते हैं कि जो लक्ष्य संस्था है, लक्ष्य साहित्यिक सामाजिक, और गोबर तो दादा हो ही गया कि सामाजिक शब्द गायब हो गया, गोबर गणेश लिखा है तो वो तो हो ही गया। साहित्यिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान का है ये पूरा बना हुआ है, और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, और अब तक हम लोग कई पुस्तकों का लोकार्पण करा चुके हैं, कई कार्यक्रम कराए हैं जिसमें प्रतियोगिताएं भी बच्चों की करा चुके हैं, और कई कार्यक्रम हमने कराए हैं, और उसी में कुबेर यादव जी की ये पुस्तक है। और हम लोगों ने एक फीचर फिल्म का प्रीमियर कराया था, उसमें छोटा सा मनमोहन जी ने भी किया था, और क्रांति दादा बीमारी की वजह से आ नहीं पाए, उन्होंने भी नेगेटिव रोल किया था उसमें छोटा सा। उस फिल्म को अवार्ड भी मिला था, वो बेस्ट डायरेक्टर का युवा जो है, और कई चीजें हम लोग कर चुके हैं। और हमारी एक बार 2 अक्टूबर को भी हमने एक छोटा सा बच्चा है, हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में उसने लिखी थी, अंग्रेजी में है लेकिन कोई मजाक न उड़ाए, अनिल बंगाली हिंदी को मजाक उड़ा चुके हैं, तो वो इंग्लिश में बुक है, नॉवेल है, इनसाइड द बीस्ट है, उसका 2 तारीख को लोकार्पण है, 1 तारीख को। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इस तरह संस्था को प्यार देते रहिए और कुबेर यादव जी का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद। अब जो है हमारे बीच में जो है गौतम बुद्ध नगर से जो है पधारे हैं हमारे जो है पंडित विजय चंचल जी। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो भी आवे और अपना संदेश में जो भी कहना चाहते हैं। नोएडा गौतम सम्राज्य मंच माँ सरस्वती को वंदन नमन, और समस्त जितने भी हमारे कविगण श्रोतागण उन सबका सादर हार्दिक अभिनंदन के उपरांत में इस कार्यक्रम के आयोजक जो हमारे शरद पांडे जी हैं
उनका सादर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिवमंगल सिंह और मुख्य अतिथि हमारे के विक्रम सिंह राव वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर सुल्तान जाकिर हाशमी जी वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं, उन सबके, इसके अलावा जो और हमारी इस काव्य सुगंध जो लोकार्पण किया जा रहा है, काव्य सुगंध पुस्तक का एक काव्य पुस्तक है और काव्य सुगंध नाम बहुत सुंदर नाम दिया है। कविता में भी काव्य में भी और अधिक सुगंधी उसमें रमा दी है। ऐसे उस विद्या उत्तम काव्य उत्तम रचयिता कवि कुबेर सिंह यादव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपना एक काव्य प्रस्तुत करता हूँ, केवल मात्र काव्य है। हल्की सी भूमिका दे रहा हूँ। हिमालय पर्वत पर लोग सैर सपाटा और बाहर करने जाते हैं, बहुत कंदराएं हैं और इस तरह के बहुत सारे नगराज जैसे हिमालय जैसे उसके अधीनस्थ जितनी भी श्रृंखलाएं हैं दूसरे पर्वतों पर भी, लेकिन ये पर्वतमालाएं या हमारा हिमालय खास तौर से विशेष रूप से जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम सैर करने जाएंगे, तो मेरा ये मानना है बर्फों की बहारें हैं। सबकी पूरे संसार की मान्यता यह है कि बड़ा बर्फीला, बड़ा सुंदर है, बड़ा अभिनव है। ठीक है, वो अभिनव है भौतिक रूप से, लेकिन उसके हृदय की भावनाओं को, जो हिमालय के हृदय की भावनाएं हैं, उसको किसी ने नहीं जाना। सब लोग उसको केवल इस मात्र प्रतीक में लेते हैं कि बस हमारा एकमात्र रक्षा प्रहरी है। अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमारा मनोरंजन का स्थान है। हम वहाँ बर्फ बहारों में हम घूमने जाएंगे, लेकिन मैंने इसके विरोध में जो बर्फीली बहार की कल्पना करते हैं, उसके विरोध में मैंने उन शहीदों को याद किया है जिनको इस हिमालय पर्वत ने युग तक देखा है। उस भावना को जो भारत की दास्ता होते हुए फिर भिन्न प्रकार के युद्धों को देखते हुए, युद्ध बिल्कुल विश्व मानवता के हिसाब से भी हिमालय नहीं चाहता। वह चाहे इधर का हो शहीद, चाहे शहीद इधर का हो, किसी भी वतन का हो, उस किसी भी वतन के शहीद व्यक्ति को, सैनिक को, रक्षा प्रहरी को जो से उद्देश्य करता हो, जो सही उद्देश्य में करता हो, या शासन सत्ताओं के इशारे पर बरबस करता हो, राजाओं के इशारे पर बरबस करना उसे पड़ता हो, तो मैं उन सैनिक जब शहीद होते हैं तो हिमालय पर्वत कदापि नहीं चाहता और वह रोता है। अब वहाँ बाहरों की कल्पना न करें, मैंने उसी भूमिका में ये लिखा है और ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं करूंगा। आप स्वयं मनीषीगण हैं और कवि हैं यहाँ सभी लगभग, तो वीर रस की कविता है कि मैंने तरंग में लिखा है, विरोधाभास है मेरे काव्य में भी, इसको वीर रस में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं वीर रस में ना पढ़ के इसको तरंग में हंसते हंसते पढ़ूंगा, जैसे हंसते हंसते हिमालय ने उन शहीदों को देखा है, उन रणों को देखा है और शाश्वत खड़ा है अविचल होकर के। तो मैं इसे हंसते हंसते ही पढ़ रहा हूँ, काव्य में पढ़ रहा हूँ, यानी कि संगीत में। मेरा अवरुद्ध है गला बैठा 3 दिन से। जग कहता नगराज हिमालय सजता बर्फ बहारों से, जग कहता है नगराज हिमालय सजता बर्फ बहारों से, कवि कहता यह तपता रहता नए शक्ति के अंगारों से, शिव शक्ति के अंगारों से। हल्का सा कहीं व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन नए शब्द की एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया है। नया शब्द हमारे साहित्यकारों ने कहीं भी हिंदी साहित्य में प्रयोग नहीं किया है। हो सकता है वेद में निश्चित रूप से कहीं नया शब्द का आ गया होगा, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने भी कहीं से दिया है, तो हमारे वेद और शास्त्रों में कहीं नया शब्द है। नए कहते हैं उस ऊर्जा शक्ति को जहाँ शून्य हो जाता है, जिस परम शक्ति से सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, उसको नया शब्द कहा है। कोरोना काल में मैंने अलग जगह अलग है अलग, प्रतिफलक फलक जगह अलग है अलग, गई धरण दरक दर आरो से,
गई धरण दरक दर आरों से प्रति फलक फलक जगह अलग अलग गई धरण दरक दर आरों से यति पुलक पुलक लहु छलक छलक यति चंद यति पुलक पुलक लहु छलक छलक सींची मसूरक श्रृंगारों से सींची भूसुरक श्रृंगारों से खून से सींची है धरती बुनियाद फलक फलक जितने भी फलक हैं इस धरती के यति फलक फलक जगह अलग अलग गई धरण दरक दर आरों से विभाजनकारी पैदा हुए। मैं फिर विश्व मानवता की बात कर रहा हूँ, तेरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। हिमालय पूरे विश्व का पूरे धरती का केंद्र है, सर्वोच्च शिखर इस पर है, उसका ध्रुव है। तो प्रति फलक फलक जगह अलग अलग गई धरण दरक दर आरों से यति पुलक पुलक लहु छलक छलक सींची मसूरक श्रृंगारों से इसे रुदन कहूँ या हवन कहूँ, इसे रुदन कहूँ या हवन कहूँ, भरे भरे के लहु फुवारों से। जैसे हवन अग्नि में हम अपनी आहुति देते हैं, हमारे शहीदों ने अपने रक्त की आहुति दी है, फुवारे दिए, बार बार उसके फुवारे दे दिए उसके अंदर उस यज्ञ अग्नि में, अश्वमेध अग्नि में। इसे रुदन कहूँ या हवन कहूँ, भरे भरे के लहु फुवारों से जग कहता है नगरा जे हिमालय सजता बर्फ बारों से। कभी कहता ये तपता रहता नए शक्ति के अंगारों से। जो तेरे में विजय को अजर अमर, मेरा नाम भी विजय है, मैंने विजय उसके लिए कहा जो विजय भी अजर अमर होती है। मानवता की सत्य की जो जीत है वो अजर अमर है। जो तेरे में विजय तू अजर अमर प्रतिध्वनि समय आदि मजारों से गाती गाती समय आदि मजारों से। जो तेरे में विजय तू अजर अमर गाती समय आदि मजारों से। जो तेरे में विजय तू अजर अमर प्रतिध्वनि समय आदि मजारों से। मुने काली मारी युग चुनरी, बुने काली मारी युग चुनरी, युग के सरिया चित्रकारों से। अभिनव अभिनंदन युग प्रहरी नृत्य छात्र अखिल गलहारों से। शत शत वंदन यति गत अर्चन गीतांजलि बले मलिहारों से। जग कहता है नगराज हिमालय सजता बर्फ बहारों से। कवि कहता यह सजता रहता नए शक्ति के अंगारों से। उठते आंधी तूफानों से कटु गरल विरल उफानों में। उठते आंधी तूफानों से कटु गरल विरल उफानों में। सारे वो परिसुर सरी गाँव गिरी अब चले तू विरल प्रतिमानों में। खो गया सुभाष भुला शिवतन खोजो ग्रह गगन विमानों में। या बैठा हिमगिरी के उड़े में एवरेस्ट शिखर स्वाभिमानों में। जा बैठा हिमगिरी गुंबद में एवरेस्ट शिखर प्रतिमानों में। हरियाला वरना कहाँ गया, शादी हो ही नहीं थी उनकी तो हरिया देखो ने दुख मांगी है। हरियाला वरना कहाँ गया, मानवता उठे अंधियारों से, मानवता उठे अंधियारों से। रोता ही में गिरे नए शक्ति के अंगारों से। जय हिंद जय भारत। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय किसान विधायक आपने धक्का कर लिया।
ये हमारे भारत की आत्मा के जो व्यक्ति रो रहा है तो उसकी आत्मा रो रही है। आगे समझ में तुम सब कुछ नहीं हो सकते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, केवल बात में ये लोग आ रहे हैं। बैठ जाइए, कह रहा हूं, बैठ जाइए बस। हाँ, सब क्या करेंगे आप? और क्या करेंगे? ठीक और कोरोना इतना महामारी था, उसमें आपने विनती नहीं किया शब्द में। हमने देखा हनुमान जी से विनती किया है, शंकर जी से विनती किया है और इंदिरा जी से भी विनती किया है। ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब संकट आता है तो देवी देवता से भी जो है उस तरह का, और चंद्रयान का जो उन्होंने आपने कहा ही, तो एक आध लाइन में मैं अपनी रचना को कोई, जैसे कि अभी आपने देखा कि पर्यावरण के लिए जो किया गया है, तो एक अलग अंदाज आज 2-3 लाइन में प्रस्तुत करता हूँ कि आज हमारी जिंदगी कैसे आसान होगी। इन पुस्तकों से आसान होगी और पेड़ खड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी आसान रहेगी। कि जिंदगी हो जाई आसान, जिंदगी हो जाई आसान, हरा पेड़ मत काट भैया, चिड़ै का सुखल बा परान, चिड़ै का सुखल बा परान, हरा पेड़ मत काट भैया, पेड़ से बची सब कर जान, पेड़वा ऑक्सीजन का खान, हरा पेड़ मत काट भैया, कृष्णानंद का आराजा प्रधान, हरा पेड़ मत काट भैया। और इन पुस्तकों का आदर करिए। हमने एक पुस्तक ठेले पर से खरीदा, किसी कवि की थी, किसी को लिख के दे दिए होंगे और उन्होंने बेच दिया, तो हमें बड़ा दुख हुआ। नाम नहीं बताऊंगा, उसको रखा वो सामान करके। तो पुस्तकों को कोई पुस्तक दी जाए, हाथ जोड़ के विनती है कि उसको कहीं ठेले पर इधर उधर न दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठेले पर बिकी तो आपके हाथ में आ गई, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पुस्तक हाथ में नहीं रहती है। हाँ, वो ठेले के माध्यम से आपके पास आ गई पुस्तक का। और हाँ, अगर उसने न बेचा होता तो आपने कैसे बोलती होती? तो अब जो है बहुत से लोग नहीं बचे हैं। और मृगांक श्रीवास्तव जी ये है कहीं पर बैठे हैं। हाँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा संक्षेप में जो है निपटाएं, जो है मतलब जो है धन्यवाद। सब पता हूँ माँ साध्य करना और समर्थ मंच को मेरा नमन करते हैं। सभी कवियों और श्रोताओं को मेरा नमन। मैं थोड़ा से कुछ अभी हमारे कोविया जावेद जी में वर्णन आए थे, उन्होंने चांद पे अभी लिखा था, चंद्रयान पे। तो मेरे पास भी कुछ चंद्रयान की कुछ पंक्तियां हैं, वही मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए क्या है, चंद्रयान जो मेरे जा रहा था तो हमारे वैज्ञानिकों में पूरा विश्वास था कि वो उन्होंने उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवा देंगे। लेकिन एक बीच बात जो आई वो मुझे बहुत खली, तो मैंने वो बात इसमें लिखी है कि रसा ने उसी समय लूना 25 छोड़ दिया और उसका प्रोग्राम ऐसा था कि 21 को उतरना था। तो ये लग रहा था कि भारत सॉफ्ट लैंडिंग तो करा दिया गया, लेकिन फर्स्ट आने वाली बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मैं इन पंक्तियों में बड़ी बात मैंने कही है। देखिए, 23 अगस्त का दिवस सुहाना, दुनिया की आंखें चौंधाई, चांद से ज्यादा भारत चमका, देशभक्तों ने खुशियां छाई। साउथ पोल की विजय दौड़ में आगे सरपट भागे पुतिन भाई,
साउथ पोल की विजय दौड़ में आगे भागे सरपट पुतिन भाई 2 दिन हमसे पहले पहुंचे, ऐसी थी योजना बनाई। पहुंचे से पहले ही दम तोड़ दिया उनका खरगोश, अपना कछुआ पूरी लगन से लक्ष्य प्राप्त में रहा निर्दोष। और पूजन भवन यज्ञ प्रार्थना देश में अनवरत चला, और लूना तुम्हार हमसे आगे कैसे जा सकता था भला। और पुतिन भैया नाटो यूक्रेन पर तुम अपना ध्यान लगाओ, और पुतिन भैया नाटो यूक्रेन पर तुम अपना ध्यान लगाओ। चंद्रयान संग है शिवशक्ति, भारत से तुम मत पेच लड़ाओ। कर लिया टांग मुट्ठी में भारत ने रख दिया इतिहास, चांद पर लहराया तिरंगा, पूरी हुई चांद पर जाने की याद, हुआ सफल अभियान हमारा। जय विक्रम जय लैंडर रोवर प्रज्ञान, जय चंद्रयान जय जय हिंदुस्तान। अब जो है मैं सोच रहा हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को पहले सुन लिया जाए, उसके बाद जो है फिर अभी सभी मौका दिया जाएगा, ये लोग बाकी रहेंगे वो तो हमारी लिस्ट में है। तो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक कुमार पांडे अशोक जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। कवि अशोक पांडे यहाँ छंदों के सिरताज, और जिनके छंदों पर बड़ा हम सबको है ना, ऐसे अशोक पांडे जी जो वरिष्ठ छंदकार हैं, और जो है कुबेर यादव जी की पुस्तक पर लिया। आज के लोकार्पण समारोह के परम आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल, जो एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, और मतलब हर क्षेत्र में आपका अपना अलग अधिकार है, अलग अधिकार। और आज के डॉक्टर राम साकेत हाशमी जी, जिनको आपने अभी सुना, बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं। मैंने उनको कई स्थान पर उनसे भेंट हुई, मैंने आपको सुना। और यहाँ तक कि कुबेर जी की लगभग जितनी पुस्तकों पर लोकार्पण हो, उसमें सबने आप प्रसिद्ध है। और उससे किसी प्रति हमारे पर्व में हमारे बड़े भाई श्याम और आज के केंद्र बिंदु जिनकी पुस्तक का लोकार्पित हुई है श्री कुबेर सिंह यादव जी, और गोबर गणेश जी हमारे संचालक जी। सबसे प्रसन्नता की बात है कि जब किसी पुस्तक लोकार्पित होती है तो जो आत्म सुख होता है सुनने वालों को, और उसको स्वयं रचनाकार को वर्णन उसका नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ की प्रेस क्लब में है और बहुत सीमित समय रहता है। लगता है 2 घंटे का समय रहता है, लगता है कि अब 2 घंटे वो समाप्त हो चुके हो, अतिरिक्त समय चल रहा है। तो इसलिए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, जो काव्य सौगंध पुस्तक है, जैसे पुस्तक की पुस्तक है, लगभग उसके पूर्व जो 5 पुस्तकें हैं पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुबेर सिंह लिखना और इतनी विधाओं पर समान रूप से अधिकार प्राप्त करना, ये कोई साधारण व्यक्ति बस की बात नहीं है। और ये आपकी कठोर साधना का ही परिणाम है जो आज को इस 6ठी पुस्तक के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये 6ठी पुस्तक, इसमें गीत भी हैं, गीतों का बाहुल्य है इसमें, और उसके अतिरिक्त इसमें खनाक्षरी छंद भी है, इसमें सवैया भी है, इसमें कुंडलिया भी है, इसमें रोला भी है, इसमें सोरठा भी है, इसमें गजल भी है। यानी जितनी भी खंड हैं उसमें सबका अलग अलग स्थान है, परंतु केंद्र बिंदु एक ही है। मूल रूप से या जब कुछ रचनाओं को छोड़ दीजिए, इस संपूर्ण इनकी रचना के केंद्र बिंदु एक है। केंद्र बिंदु जैसे विद्वानों ने कहा है,
कवि की वाणी एक संत की वाणी के रूप में होती है। जिस प्रकार एक संत की वाणी किसी सीमा में नहीं बनी होती है और उसकी वाणी से संपूर्ण मानवता का कल्याण होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की वाणी भी होती है। और वो भी किसी क्षेत्र में बंधी नहीं होती, किसी जाति में बंधी नहीं होती है, किसी भी वर्ग में बंधी नहीं होती है। जो भी उसके मुख से निकलता है उससे संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा, लोक मंगल होता है। इसीलिए कविता अपना एक और क्योंकि अब देखिए इसमें सभी विधाओं पर, यानी जो भी विधाएं आप देखेंगे सब पर आपको पूर्ण अधिकार है। अब प्रथम कृति आपकी जब प्रथम कृति प्रकाशित हुई तो उस समय मैं साक्षी रहा हूँ और उनकी प्रगति का भी मैं साक्षी रहा हूँ। तो इस प्रकार आपकी रचनाएं समाज से जुड़ी हुई हैं, जन जीवन से जुड़ी हुई हैं और वो मानवता के कल्याण के लिए है। वैसे इसमें भक्ति भावना भी है और श्रृंगारिक अनुभूतियां तो बहुत कम है, मगर ये सब समाज से जुड़ी हुई है। मतलब समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, समाज समरसता, समाज में एकता, मतलब किस प्रकार फैले और किस प्रकार समाज में जो विद्रुपताएं व्याप्त है जिससे समाज पूरा त्रस्त है, उन पर भी आपने खूब आपने चित्रित किया है। उसके विरोध में आपके मुख्य और यदि आप देखें तो वास्तव में ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए ताकि उसका जीवन, उसके जीवन में कुछ सुधार आ सके, वो भी कवियों की सोच से परिचित हो सके। यानी कवियों की सोच, जैसा कि बताया कि किसी क्षेत्र में बंधी नहीं होती है। कवि क्या कहना चाहता है उससे समाज में उसका प्रभाव पड़ता है और समाज उसी से समाज सुधार। जैसे कबीरदास जी समाज सुधारक, तुलसीदास जी, सूरदास जी, भक्तकालीन जितने कवि आप उनकी चर्चा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं इसका मूल्यांकन बाद में जाकर के होगा। जो हम लिख रहे हैं उसका मूल्यांकन आगे चलकर होगा। इसलिए कि जो सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, उनका मूल्यांकन आज करते हैं, उन पर बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार देखिए कोई भी बिंदु छोड़ता तो है नहीं, कभी और अपने ढंग से वो लिखता है। और इसमें देखिए कोरोना जब महामारी फैली थी तो बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था और ऐसे में जब कोई सभी शक्तियाँ निष्काम हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए तो शिव के अलावा, भगवान शंकर के अलावा देवी देवताओं को अलावा कुछ भी याद नहीं आता है। ठीक उसी की वंदना में कोरोना के समय की मतलब बात की है। कैलाश के वासी दासी दास के की सुने पुकार और कोरोना का अनाचार पापाचार देखिए और तीव्र गति से अव्यक्त प्राणी, तीव्र गति से अवज्ञ प्राणी प्राणों का करे शिकार और काटी काटी अंग अंग सिंधु बीच फेंकिए और शंभु यदि आप करना न चाहते संहार तो कृष्णांक रुद्र हनुमान जी को भेजिए और यदि आदि आदि अविनाशी भोलेनाथ जोड़ता हूँ हाथ और त्राहि माम रक्षा नाथ। और इस प्रकार अब मतलब कोरोना भक्ति भावना के भी क्रम है। और इसमें देखिए जो दूसरा है, इसमें क्योंकि आप मतलब शिक्षक है और उस पर भी आपने वो किया है। देखिए कैसी शिक्षा, कैसी उत्तम शिक्षा से सदा होता देश विकास और लोग आत्मनिर्भर बने, पूरी हो हर आस प्रगति पथ स्वयं बनाए। कहो खुशहाल कुटुंब पड़ोसी की हर्षाए आए याचक द्वार करे
पूरी सब इच्छा और बच्चे पढ़े हुए विदेशी सब शिक्षा। तो और दूसरी ये देखिए, इसमें नेताओं पर, जो आजकल नेताओं पर बहुत लोग करते हैं, नेताओं का जो हाल है, क्या प्रलोभन दे करके अगर केवल चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद 5 साल बाद ही दिखाई पड़ने नजर आते हैं। तो उस पर आपने बहुत अच्छी लिखी है कुंडलिया। अच्छे भाषण से यहाँ लोग हुए प्रख्यात और झूठे वादों से करे द्रव्यों की बरसात, किंतु जनता है रोटी और डूबे कर्ज किसान फटी पहने हैं धोती और कुमे युवा कुबेर पहन बनियाइन कच्चे और नेता लड़े चुनाव कहे हम इनसे अच्छे। मतलब ये उस पर जो है नेताओं का प्रचार की पूरा प्रचार होता है, जब बढ़ जाते हैं भूल जाते हैं, उस पर भी ये बहुत अच्छी कुंडलिया क्वेश्चन देता। और एक आप तो इसी प्रकार आपके जितने भी संघ हैं, जो भी समय बहुत अधिक हो रहा है, तो मैं और निशान लगाए चिन्ह लगाए उस पर बोलता, क्योंकि मैं समय जानता हूँ कि आपका बहुत ही समय रहता है, इसलिए मैं अपनी यहीं से बात समाप्त करता हूँ। और श्री कुबेर जी को इस जन कल्याण से जुड़ी हुई पुस्तक के लिए, काव्य सुगंध के लिए अपनी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे आज से जो लोग की जोड़ बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर लेता हूँ। प्रमोद श्रीवास्तव जी जो है दोहे में अपनी बात करते हैं, जो है मैं उनसे अनुरोध करूँगा इसी तरह से जो लोग भी और बाकी हों, ऐसे सभी को मैंने मौका दिया है, एक बार मंच को सभी को बुलाया, मैं तो एक बार जो है अपना प्रमोद आपका हो गया? हो गया, अभी पढ़ लिया, पढ़ लिया। सभी विद्वानों को प्रणाम। छोटी तो कन्या है, पाने की चाहत में भटका कुछ भी नहीं मिला, पाने की चाहत में भटका कुछ भी नहीं मिला, जितनी हमने गलती की थी उतनी बड़ी सजा। मानना है कि आपने मुस्काएगा तो सारी समस्या मुस्काता ही रहा सदा पर मुश्किल हल हो जाएगी, मुस्काता ही रहा सदा पर मुश्किल हल हो जाएगी, मंजिल खुद बोली रक्षक ने तेरे घर को। हास्य न समझे व्यंग न समझे ना समझे श्रृंगार, हास्य न समझे व्यंग न समझे ना समझे श्रृंगार, सारे धर्म कर्म का भैया कर डाला। उनको उनकी अकड़ ही जकड़ लेगी एक दिन, उनको उनकी अकड़ ही जकड़ लेगी एक दिन, हम क्यों हों परेशान उनके गुनाहों को। अरे एक गुटखा पे अंतिम में। इतनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग, इतनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग, कोई खाए कमला पसंद कोई खाए अब मैं समझता हूँ सभी लोग मंच पर आ चुके हैं और अपनी कुछ बात कह चुके हैं। अगर कोई बचा हो शेष हो तो अभी जो है मतलब जो है तो अब मैं सीधे अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी के लिए अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो ये जो है आज के हमारे अध्यक्ष जैसा कि आई गए हैं, मैं अभी हमने नाम लेना लिए तो शिव मंगल मंगल बने सिंह आज अध्यक्ष, तो छंद कार्य मंच है स्वागत करता लक्ष्य, तो इनका लक्ष्य की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शताब्दी। भाई कुबेर सिंह यादव जी के इस काव्य संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई आदरणीय अशोक पांडे अशोक जी,
विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी साहब, आदरणीय श्याम मनोहर मिश्र जी, संचालक शरद पांडे शशांक जी, समुपस्थित बंधु बांधवियों को सबको यथायोग नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कुबेर सिंह यादव को कि उनकी ये छठी पुस्तक आज लोकार्पित होकर के आप सबके कर कमरों में पहुंच गई है। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना की आपकी लेखनी इसी प्रकार से गतिमान रहे और अन्य कृतियां भी आपकी हिंदी साहित्य को मिले, यही हमारी कामना है। इस पुस्तक के बारे में मैं विचार करूं, आदरणीय डॉक्टर हाशमी साहब पहले ही कह चुके हैं कि बोलने के लिए कहा जाए तो मंगल जी मैं बात रखूंगा। 8 खंडों की यह पुस्तक अलग अलग छंदों में निबद्ध, और आप देखेंगे कि कोई भी खंड आप उठा के देख लीजिए, चाहे गीत हो, चाहे गजल हो, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, रोला हो, सब छंदबद्ध, लय गति यत दुख सबसे सम बिल्कुल आबद्ध है। उसमें कहीं मुझे कमी देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यह है। पहला गीत जो माँ वीणा पाणी को समर्पित है, उसकी पंक्तियां आप देखेंगे। माँ अरदास है ज्ञान सद ज्ञान दो, शारदे माँ मुझे दिव्य वरदान दो। ये देखिए वाचिक श्रवणी छंद में आबद्ध है। इसी प्रकार से अन्य गीत भी हैं। साथियों अमीरी चमकती रहे, ये भी वाचिक श्रवणी छंद में आबद्ध है। कोरोना घनाक्षरी को देखिए, घनाक्षरी बिल्कुल सटीक 8 8 8 7 वर्णों में निबद्ध मिलेंगी आपको। कहीं भी आपको मात्रा गिराने का बढ़ाने का अवसर ही नहीं दिया को। स्थिरता शीर्षक में सवैया आप देखेंगे। परदान सुशासन का जिनको उनको लगता कुछ दोष नहीं है, और जनता परदेश से विलोक डरी लगता उसमें अब रोष नहीं है, और जिनके मन लोभ प्रलोभ बसा उनके उर में परितोष नहीं है, और छल दंग सेवा अब भारत में सच का उठता जय घोष नहीं है। देखिए 8 सगण और 1 गुरु मिलाकर के ये सुंदरी सवैया बना हुआ है। इसी प्रकार से कोई भी सवैया आप उठा के देख लीजिए, सब गढ़बद्ध है, और जो हमारे पुराने वैदिक छंद है उन्हीं छंदों में निबद्ध है। पहने रही उदार शीर्षक में देखिए 11-13 में ये रोला, अर्ध रोला कहा जाए, अर्ध रोला अलग अलग आपने आबद्ध किए हैं। बहुत ही सुंदर सटीक भावमय है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी आपका सृजन उद्देश्य से हटकर नहीं है, सब उद्देश्य परक है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और अंत में गजल शीर्षक पे आइए तो आपकी गजलें आप देखेंगे बिल्कुल बाहर में सदी हुई। गजल के बारे में मैं किसी की 2 पंक्तियां कहता हूं कि रदीफो काफिया अरकान बहरो वजन सब सीखा। रदीफो काफिया अरकान और बहरो वजन सब सीखा, मगर खुशबू गजलियत की हुनर हो तो ही आएगी। और वो हुनर मुझे दिखाई पड़ता है भाई कुबेर सिंह यादव में, और तब आपको इन गजलों की खुशबू महसूस हो रही है। आप जब गजलें पढ़ेंगे तो स्वयं ही अनुभव करेंगे कि इन गजलों में कितनी गजलियत की खुशबू समाई हुई है। इस प्रकार से पूरी पुस्तक एक उद्देश्य को लेकर के समाज को दिशा निर्देश देते हुए सृजित की गई है, जिसके लिए उनको पुनः पुनः बधाई। और अंत में 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल गीत छंदों की नदियां बहेंगी, और मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। किताबें यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग लेना चाहें और जो संग्रह करना चाहें, वाकई पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें निःशुल्क दी जा रही है। और जो है वो जो है मतलब जो है आ जाएं और ले लें प्रति जो है मतलब लेकिन वही है कि ठेले का मिलनी चाहिए मतलब हालांकि ठेले पर भी जो है वो चल के नहीं जाती, वो भी मत के जाती हैं। और आप ही के लिए है, बाकी जिन लोगों को नहीं मिलती है वो हम हमारे पास से ले लेंगे, हम हमारे पास उनको उपलब्ध हो जाएगी किताब। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मनमोहन बारा कोटी जी से अनुरोध कर रहा हूँ। एक सूचना है हमारे पास, नवसृजन साहित्यिक संस्था की कार्यगोष्ठी पुस्तक मेला बलरामपुर गार्डन में 26 सितंबर को प्रातः 11 बजे से होगी। उसमें सभी आप लोग आमंत्रित हैं। सभी को पाठ कराया जाएगा, लेकिन वहाँ भी इसी तरह से आप लोग समय को ध्यान में रखकर थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है भीड़ लंबी हो जाती है। और समय से पहुँचने की कोशिश कीजिएगा कि 11 बजे से जो है तो सभी लोग जो है इसी तरह से 2-2 मिनट और बहुत से बहुत 5 मिनट ज़्यादा जो है वहाँ नहीं ऐसा मतलब मौका दीजिएगा, वैसा कीजिएगा। आप लोग जो है नवसृजन की साहित्यिक संस्था की कार्यगोष्ठी में सादर आमंत्रित हैं। पुस्तक मेला बलरामपुर गार्डन में प्रातः क्या है। अभी जिसको पुस्तक नहीं मिली होगी यहीं पर बैठे रहें, मिल जाएगी। मंगवा रहा हूँ, गाड़ी में पड़ी हैं। और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ इसके साथ ही साथ। और गोबर गणेश पुनः निवेदन है कि वीर रस के लोगों को हमारे मंच पर कम लोगों को बुलाया करें, क्योंकि वो यहीं पर वीरता दिखाने लगते हैं। और हम उसमें बहुत घबराहट में आ गए कि हमारे ही कार्यक्रम में ऐसा होना था। लेकिन जो कि इतने लोग सब लोग बैठे थे, इतनी छाया में बैठा था, तो और फिर जब 2-2 वीर तैयार हो जाए तो बहुत कुछ भी हो, मतभेद तो ठीक है, मतभेद नहीं होना चाहिए और सबको एक दूसरे की समस्या समझनी चाहिए। मेरी इस बात के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं आदरणीय दादा शिव मंगल जी, आदरणीय दादा डॉक्टर अशोक पांडे, आदरणीय दादा हाफिज साहब और आदरणीय दादा श्याम मिश्र जी सहित आप सभी विद्वज्जनों के साथ आदरणीय कुबेर सिंह यादव जी को मैं पुनः बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी का बिना नाम लिए सबका नाम लिया जा सकता है, एक से एक लोग दिग्गज लोग बैठे हैं। और आशा करता हूं कि आगे कोई भी गोष्ठी हो तो ये युद्ध ना हो, बल्कि हास्य एवं उल्लास के साथ हम लोग गोष्ठियाँ पुस्तक विमोचन करते रहें। बाकी सभी कलम के माहिर हैं, 1-1 घंटा का पाठ कर सकते हैं, इसलिए जो है समय का भी ध्यान रखें। रुकता नहीं कभी किसी के दौर समय है, रोके से जो न रुके वो रफ्तार समय है। हर मनुष्य भोगता समय का विराम है, करता नहीं किसी का इंतजार समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहिए दादा आधा रखेंगे। देखिए इसका समय 6 बजे तक था और प्रेस क्लब वाले बंद कर देते, इसलिए दिक्कत पड़ी थी और काफी देर तक वो समझाते रहे, फिर उसके बाद वो कविता पढ़ रहे थे और बड़ी लंबी कविता थी, इसलिए करा। और वो डंडा लगते की 4 लाइनें याद आ रही हैं कि जो बात कही कि बाड़ी उनकी जोश पे आग लगाते हैं पानी में, बाड़ी उनकी जोश पे आग लगाते हैं पानी में और काट ले मच्छर को तो जाते मच्छर डाली में।
गोविंद